हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप से बढ़िया होंगे। तो अगर आप भी वेबसाइट से पैसा कमाना चाहते हो या अर्निंग करते हो या ट्रैफिक नहीं आ रहा है ना, तो आपको कुछ छोटी मोटी टिप्स बताऊंगा जो आप हर जगह देखोगे, लेकिन ना थोड़ा इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग होता है। हर कोई आपको बता देगा कि कैसे मतलब टाइटल बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, एसईओ करो वैसे करो, लेकिन उसको करना किस तरीके से वो है। जैसे हर कोई बोलेगा आपको कीवर्ड ढूंढ के लाओ, ये लाओ, तो करना कैसे है? देखो, अभी आप देख रहे हो जैसे ये रियल टाइम ट्रैफिक है मेरा। ये जो आर्टिकल जो मैंने लिखा था, या 2-3 आर्टिकल जो फटाफट लिखे, ये मतलब फटाफट रैंक हो गए 2-3 घंटे में। मैंने रात के 2-3 बजे डाला होगा, सुबह तक मेरे पास ऐसा ट्रैफिक आ रहा है 2-3-4 दिन से, मतलब बढ़िया सा ट्रैफिक आ रहा है। तो ना 2-3 की पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो काम आते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो एक चीज़ बताई जाती है कि आपको, जैसे आप देखोगे ना, आप एसईओ का कोई भी वो टूल मतलब प्लगइन लगाते हैं, जैसे रैंक मैथ हो गया या योस्ट हो गया, तो आप ना कोशिश करो रैंक मैथ में जैसे आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है कि मतलब जैसे हम बोलते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी कितनी है। तो सपोज करो आपका कीवर्ड है हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। आपका अगर ये कीवर्ड है, सपोज करो इसको आपने अपना फोकस कीवर्ड बना के रख दिया है, तो अब क्या करते हैं ना लोग, इसको ना बार बार रिपीट करेंगे और स्पैमिंग कर देंगे। सपोज करो आपका जो आर्टिकल है वो 1000 वर्ड्स का है, तो उसमें देखा होगा अपने फ्रीक्वेंसी आती है कि 1 से लेकर 2.5 के बीच में ऐसा कुछ आता है ना, जो ग्रीन टिक हो जाता है। तो उस ग्रीन टिक के भरोसे मत रहो कि हमें उसको ग्रीन बनाना है, और आप हर जगह सिर्फ यही स्पैम करने लग जाओ कि हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। ये मत करो। इसकी जगह आप क्या करो, इसको एक दो जगह पे इस्तेमाल करो। जैसे आपने एक दो जगह पे अपने अपने H1 H2, मतलब जहाँ भी आपका जो एक टाइटल में होता है, और एक दो बीच में जो आप जो हेडिंग्स वगैरह डालते हो वहाँ, और एक शुरुआत और एंड में, मतलब मैक्सिमम कोशिश करो कि 2 या 3 बार रिपीट हो, इससे ज़्यादा रिपीट ना हो। उसकी जगह आप क्या करो, उसका सिनोनिम्स का इस्तेमाल करो, या उससे रिलेटेड आसपास के शब्द उससे प्री या पोस्ट में कुछ लगा के। सपोज करो हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक है, तो आप कहीं पे इस्तेमाल कर लो कोई वर्ड कि हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट इंगेजमेंट। अगर आप हिंदी ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे हो, तो ट्रैफिक कैसे लाएं, वेबसाइट में ट्रैफिक कैसे लाएं, ऑडियंस कैसे बढ़ाएं, इंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, इंक्रीज ट्रैफिक ऑफ द वेबसाइट कैसे करें। मतलब कुछ ना आगे पीछे करके आपको जो कोर कीवर्ड है ना, कोर कीवर्ड तो आपका यही है ना कि इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, या वेबसाइट में ट्रैफिक कैसे लाना है। तो आपको ना इसको एज इट इज़ बहुत बार रिपीट करने की बजाय, बहुत उसके आसपास के जो कोर कीवर्ड है उसके आसपास से आपको खेलना है अपने आर्टिकल के अंदर। उसको रिपीट मत करो, और बार बार रिपीट मत करो, और उसके जैसा उसके प्री और पोस्ट में शब्दों के साथ खेल के या सिनोनिम्स के साथ खेल के अपने आर्टिकल में डालो उन कीवर्ड को नेचुरली। और स्पैमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आप सपोज करो जैसे आप फीचर इमेज इस्तेमाल करते हो या फोटोज़ इस्तेमाल करते हो ना, तो कम से कम ना 4-5 फोटोज़ डालो। ऐसे नहीं, आजकल मतलब होता है ना कि आलसी की पेज स्पीड कम हो जाएगी और लोड बढ़ेगा, मतलब पेज लोड नहीं होगा। अरे कम से कम आर्टिकल रैंक तो हो पहले, पेज लोड वर्ड लोड तो बाद में सुधार लेंगे, पहले आर्टिकल तो रैंक हो कम से कम। मतलब वो पढ़ने में, देखने में, गूगल की नज़र में कम से कम अच्छा तो लगे देखने में। अब जैसे इमेजेस होती है, इमेजेस ना पीएनजी में तो बिल्कुल भी मत बनाना। पीएनजी तो बिल्कुल रेड फ्लैग है। वेब पी वाला बना लो या जेपीजी, उन सब में रखो, और 100 केबी के अंदर अंदर रखो। और सबसे बड़ी बात, जो भी आप फीचर इमेज रखते हो उसको ना बहुत ज़्यादा कैची रखना, बहुत ज़्यादा कैची रखना उसको। जैसे आपने यूट्यूब के थंबनेल देखे होंगे ना, बिल्कुल उस तरीके से उसे कैची बनाना है कि मतलब उसे देख के एकदम क्लिकेबल माइंडसेट बन जाए। या फिर जो भी आप इमेजेस अंदर आर्टिकल के अंदर भी इस्तेमाल करोगे ना, उसको भी बहुत कैची बनाना है और बहुत अलग सा बनाना है। क्योंकि आपने देखा होगा सर्च कंसोल में क्या होता है, आप देखोगे जो ट्रैफिक होता है उसमें दिखाता है वेब इमेजेस, न्यूज़ वीडियोस ऐसे करके दिखाता है ना। तो उसमें आप देखोगे आपका ट्रैफिक, अगर आप कैची इमेजेस बनाओगे ना, तो आपका ट्रैफिक इमेजेस से भी बहुत अच्छा आएगा। तो जैसे थंबनेल बनते हैं ना, तो उस पर लिखा होता है, कहीं कुछ होता है, बहुत ब्राइट कलर इस्तेमाल होते हैं, या मतलब सपोज करो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया, तो आपने ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप लिखा, तो इमेजेस वाले सेक्शन में आपको सारे ना वहाँ पे एक ही जैसी इमेजेस मिलेंगी। जैसे येलो 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 येलो, सब सारी इमेजेस येलो होंगी, लेकिन झटके से बीच में एक ऐसी इमेज मिल जाए जिसका फॉन्ट अलग है, कलर अलग है, मतलब कुछ सब कुछ अलग हो रखा है, लेकिन बीच में येलो पार्ट दिख रहा है, तो एक ना ध्यान अलग तरीके से जाता है उसकी तरफ कि इतना सारा येलो है और बीच में एक अलग सा कुछ दिख के आ रहा है। तो बोलने का मतलब कि जब कोई इमेजेस सेक्शन में जाए तो आपकी इमेज अलग से दिख जाए,
या जो भी आप अंदर 4-5 इमेजेस यूज़ कर रहे हो वो अलग अलग तरीके से हिट करे, ऑडियंस जो भी आपको देख रही है उसको अलग अलग तरीके से हिट करे, और वो क्लिकेबल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और ये चीज़ फॉलो करती है टाइटल के साथ। आपका जो टाइटल है ना वो भी बहुत ज़्यादा क्लिकेबल होना चाहिए। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, तो ये तो हर कोई लिखेगा ना, आप थोड़ी लिखोगे। आप अगर कोई इस टाइटल के ऊपर अपना कंटेंट लिख रहा है तो ये तो हर कोई लिखेगा। तो इसको कैची बनाना है या कुछ इस तरीके से बनाना है कि वो ऐसा लगे कि बस इसके ऊपर क्लिक कर लो, चाहे वो बंदा कुछ देर रुके ना रुके। मतलब ऐसा क्लिक भी नहीं बनवाना कि अंदर आर्टिकल बिल्कुल ख़त्म आर्टिकल हो, बिल्कुल देखने लायक भी ना हो, लेकिन क्लिकेबल तो बनाना है कम से कम, कि उसको देख के एकदम मन करेगी इसे पढ़ना है मुझे। और जो आपका सबसे बड़ी बात है ना वो है आपका कीवर्ड। कीवर्ड के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कीवर्ड लॉन्ग टेल रखने की कोशिश करो, मतलब लॉन्ग टेल का फॉर्मेशन बनाओ कीवर्ड्स का। जैसे ये वाले मैंने आपको एग्जांपल बताया, हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक का बड़ा सा एग्जांपल है। वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज, इतने सारे हाउ टू, तो इतना सब कुछ आ रहा है। इतना बड़ा कीवर्ड बनाओ, यूनिक बनाने की कोशिश करो, और जो हर कोई कर रहा है ना वो मत करो। सबसे बड़ी बात, जो न्यूज़ चैनल है ना, जितने भी आपने देखे न्यूज़ चैनल, वो सब कुछ कवर कर रहे होते हैं। तो आप ना सब कुछ कवर करने के चक्कर में मत जाओ। जैसे जो नए नए वेबसाइट वाले बंदे हैं ना, जो नए नए वेबसाइट बना रहे हैं या सोच रहे हैं कि ब्लॉगिंग करेंगे, तो आप अगर मल्टी नीश में जा रहे हो ना कि हम सब कुछ लिखेंगे, देखो जो सिंगल नीश पे चल रहा है, माइक्रो नीश पे चल रहा है ना, वो तो उसको तो पता है कि उसको सिर्फ उतना ही देखना है जितना उसे दिखाया, वो जितना वो दिखाना चाहता है या देख रहा है बस उतना ही उसने देखना और दिखाना है, वो उसके बाहर जाएगा नहीं। लेकिन जो मल्टी नीश में जा रहे हैं ना, मल्टी नीश में काम करेंगे, तो वो ना न्यूज़ चैनल की तरफ देखना भी मत, और कोई ऐसे कीवर्ड पकड़ो ही मत। जैसे तुम विराट कोहली के ऊपर लिखोगे तो तुम्हें लगता है कि तुम विराट कोहली के ऊपर लिख के तुम न्यूज़ चैनल को या किसी और को बीट कर पाओगे। स्पोर्ट्स के जो ब्लॉग्स होते हैं या न्यूज़ के ब्लॉग्स होते हैं, 100 न्यूज़ चैनल होते हैं, 100 ब्लॉग्स स्पोर्ट्स के वो होते हैं, तुम नहीं कर पाओगे बीट। अगर कोई सपोज करो उसकी विराट कोहली डाइट, तो वो हर कोई सर्च कर रहा होगा, इसने उसके बारे में बहुत लोगों ने लिख चुका होगा। लेकिन अगर तुम लिख दो कि विराट कोहली पास्ट डाइट या विराट कोहली बिफोर डाइट, तो ये कीवर्ड होगा, ये बहुत कम सर्च हो रखा होगा। तो इस तरीके से तुम फेमस पर्सनालिटी के बारे में लिख भी पाओगे और बड़ी वेबसाइटों को टक्कर भी दे पाओगे। तो लिखना है, ऐसे नहीं कि तुम विराट कोहली के बारे में लिखोगे नहीं, या जो सब कोई लिख रहा है तुम वो नहीं लिखोगे। लिखना है, लेकिन इस तरीके से लिखना है कि हम उनके कीवर्ड के साथ टक्कर भी देंगे और नहीं भी दे रहे हैं, एक तरह से दोनों चीज़ कर रहे हैं हम। फिर एक टॉपिक हो जाता है हमारा कि हम H1 और H2 और डिस्क्रिप्शन और इनका कीवर्ड्स का प्लेसमेंट बहुत सही करना है। ऐसे नहीं कि कहीं भी H1 डाल दिया, फिर कहीं H4 डाल दिया, फिर H2 डाल दिया, फिर डिस्क्रिप्शन पे सड़ी सी कुछ भी लिख दी। डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा कैची होनी चाहिए टाइटल की तरह, उसमें कीवर्ड आएगा, और जो बेसिक जैसे कहते हैं नंबरिंग या कुछ, मतलब कैपिटल का इस्तेमाल करना, कैपिटल लेटर्स का कुछ ना कुछ ऐसा इस्तेमाल करना है कि वो कैची बन जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, इंटरलिंकिंग ज़रूर करना अपने आर्टिकल्स के बीच में। हर एक आर्टिकल के बीच में इंटरलिंकिंग कर लेना, चाहे तुम 3-4 आर्टिकल्स के साथ करना। ये अपने जो भी पुराने तुम्हारे आर्टिकल्स होते हैं उनके साथ इंटरलिंकिंग अपने आपस में बीच में शब्द बना बना के, जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हाइपरलिंक कर करके इंटरलिंकिंग ज़रूर करना। फिर बात आती है आपका जो पेज स्पीड होता है। तो जो आप थीम लोगे ना, शुरू से थीम ऐसी लो जो अच्छा स्पीड पे चलता हो। देखो जैसे एस्ट्रा वगैरह सब होती है ना, ये सही अच्छी स्पीड पे चलती है, ठीक। जनरेट प्रेस वगैरह सही स्पीड पे चलता है। तो पहले से ही हल्की स्पीड वाली, हल्की लाइट लोड, बिल्कुल एकदम वैसे बढ़िया से थीम लो। हैवी वैवी की तरफ मत जाओ, तुमने सिर्फ लिखना है और बाकी कुछ नहीं करना। तुमको पैसा बनाना है ना एडसेंस से, तुमको थोड़ी ना स्टाइलिश दिखना है। तुम एडसेंस के ऊपर फोकस करो, आर्टिकल के ऊपर फोकस करो। पेज स्पीड वगैरह के ऊपर अभी ध्यान मत दो, मतलब देना है वो इसलिए बस इतने तक देखो कि तुम PNG का इस्तेमाल मत करो, PNG इमेजेस का। बाकी तो इतना सब ये सब कंट्रोल में आ जाता है। प्लस कोशिश करो कि जो आर्टिकल है ना, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बनाओ थोड़ी, क्योंकि आर्टिकल तुम्हें जैसे ट्विटर और फेसबुक वगैरह में बहुत शेयर करो। और जो तुम्हारे बैकलिंक होते हैं, मतलब जो बैकलिंक वाला पार्ट है ना, वो भी तुम्हारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। क्या करो, तुम जो अपने आर्टिकल्स होते हैं ना उनको सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह और टम्बलर,
से अपनी आईडी को कनेक्ट कर दो जेटपैक लगा के। और मैस्टाडॉन वगैरह, टम्बलर हो गया, रेडिट हो सकता है, रेडिट में घुस कर लो, नहीं तो मीडियम हो गया, कोरा हो गया। इन जगहों में से आपका ये बैकलिंक का काम भी करेंगे। और अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स भी हैं बहुत सारी, भी ये सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, आपको डोमेन अथॉरिटी भी मिल जाएगी। और मतलब इससे अच्छा खासा ट्रैफिक बनेगा, आपका प्रेजेंस अच्छी बनेगी। और फालतू की वेबसाइट खोजो मत कि बैकलिंक कहाँ से बनाए, उसके लिए तुमने लिस्ट बना के रखी हुई है पूरी बैकलिंक की, और तुम जा रहे हो वहाँ पे अपना लिंक पेस्ट कर रहे हो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया तुम 3 4 5 वेबसाइट रखो और उन्हीं में शेयर करो, बस कहानी ख़त्म करो। जो जिस नाम से तुमने वेबसाइट बनाई है उसी नाम से तुम उन वहाँ पे भी जाके अकाउंट बनाओ और वहीं पे शेयर करो। और फालतू जगह पे ऐसे नहीं कि 100 वेबसाइटों पे जाके तुम लिंक पेस्टिंग करने पे लगे हो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, स्पैम स्कोर बढ़ेगा और कुछ नहीं। और जो एक लास्ट बता देता हूँ आप लोगों को, कोशिश करो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बनाओ। ट्रेंडिंग टॉपिक ऐसा जो कुछ दिन तक ट्रेंड में रहेगा। जैसे रील्स होती है ना इंस्टाग्राम की, तो वो जो एक म्यूज़िक ऑडियो, सपोज करो ऑडियो ट्रेंड पे जाता है, तो वो कम से कम हफ्ता 10 दिन तक ट्रेंड पे रहता है। ऐसे नहीं कि आज ट्रेंड पर कल ख़त्म हो गया। मतलब जैसे मैंने आज उसके बारे में सर्च करा और कल उसके बारे में वो सर्च नहीं करेगा। सपोज जैसे इंडिया वर्सेस सपोज करो मैच चल रहा है, स्कोर मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो जो स्कोर सच होता है ना, अब वो ट्रेंडिंग तो है, लेकिन वो कब तक ट्रेंडिंग है, जब तक कि वो मैच चल रहा है। जहाँ मैच ख़त्म उसके अगले दिन थोड़ा बहुत लोग देखते हैं सर्च मार के, जिन्होंने मैच नहीं देखा होता तो वो सर्च मार लेते हैं कि कौन जीता कौन हारा, और मैच के 2 दिन बाद तक सब भूल जाते हैं, कोई स्कोर के बारे में सर्च नहीं मारता, बहुत रेयर है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर मैच के टाइम 100 है तो वो जाते जाते 1-2% पे आ जाएगी। तो समझ रहे हो ना कि जो जैसे मैच है वो ट्रेंड पे तो है, लेकिन वो 1-2 दिन तक है और उसके बाद ख़त्म। लेकिन तुम ऐसे टॉपिक ट्रेंड पे लाओ जो मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो आर्टिकल लिखो जो हफ्ता 10 दिन महीना ट्रेंड पे रहने वाले हैं, जिनके बारे में अब बार बार बात होने वाली है। जैसे सपोज करो गवर्नमेंट है वो CA NRC ला रही है, तो तुम्हें पता है जब इसके ऊपर जब ये आएगा या इसके ऊपर कुछ भी बात होगी तो ये 10-15 दिन रहने वाला है। इसके ऊपर बहुत दिन डिबेट होंगी, बहुत दिन न्यूज़ में कुछ चलेगा। जैसे सुशांत सिंह की जब डेथ हुई थी तो महीना महीना तक तुमने देखा होगा ट्रेंड पे चल रहा था। तो इस तरीके से कि जो चीज़ें ट्रेंडिंग है लेकिन बहुत देर तक है, ऐसा नहीं कि आज एकदम उठी और अगले दिन एकदम गायब हो गई। तो इन चीज़ों पे फोकस करो। और अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।